नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। हमारी खास पेशकश लापरवाही पर सख्ती में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे लगातार कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की अपील की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की तरफ से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। लापरवाही बरतने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। लापरवाही का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि टोकने के बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। पकड़े जाने पर या तो लोग बहाने बनाने लगते हैं या फिर कोई और टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार भी वो करते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट से लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर प्रकरण दर्ज करने के साथ ही जेल भी भेजा जा सकता है। दरअसल प्रशासन की इस सख्ती के पीछे लोगों की लापरवाही है और प्रदेश के आधे मामले इंदौर से ही आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंता बढ़नी लाजमी है और लोगों की सुरक्षा के लिए सख्ती जरूरी है। पहली और दूसरी लहर में भयावह मंजर देखने के बाद लोग इतने लापरवाह हैं क्यों लोगों की जान बचाने के लिए अब जुर्माने की आखिरी तरीका ही बचा है। लोग अपनी जान को लेकर ही इतना लापरवाह हैं क्यों? आज हम इसी के बीच कई सवालों को लेकर लापरवाही, बहाने और तेजी से केस बढ़ने की वजह को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह। जैसे मारपीट हुई थी, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। नगर निगम के कर्मचारियों को बोला गया है कोई भी बदतमीजी करता है आप उठा के पटक के गाड़ी में उनको थाने देके आइए आप उनको, क्योंकि अगर नगर निगम एनफोर्स कर रहा है मास्क को तो किसी प्रकार की भी बदतमीजी कोई व्यक्ति करेगा उसमें नगर निगम से तो उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तो लापरवाही बेवजह जिस तरीके से आपकी जान की दुश्मन बनती जा रही है और उसकी वजह से लगातार लापरवाही सामने आ रही है, उसको लेकर अब कलेक्टर ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी लापरवाही करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा और अब पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हमारे हैं, वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे, ऐसी सूचना हम करवा रहे हैं। मास्क की जुर्माने की राशि के ये सभी के सख्ती पर विचार किया जा रहा है। लापरवाही पर सख्ती बरती जाएगी और ये साफ तौर से कलेक्टर की तरफ से कहा गया है। कोई भी हो अगर लापरवाही करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी चालानी कार्रवाई की जाएगी। आप लापरवाही करेंगे तो प्रशासन सख्ती बरतेगा। और देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए ये लापरवाही पर लगाम कसी जा रही है। अपने नियमों का पालन करेंगे, प्रशासन सहयोग करेगा, लापरवाही करेंगे बेवजह तो बन जाएगी तीसरी लहर की वजह और इस वजह की वजह से ही कार्रवाई की जाएगी। तो एमपी में जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों को लेकर अब जो लापरवाही सामने आ रही है उस पर सख्ती करना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में जो मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इनमें इजाफा देखा जा रहा है। इंदौर में जो मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि किस तरह से लापरवाही की जा रही है और किस तरह से आज भी बेखौफ लोग नजर आ रहे हैं। तो आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। लापरवाही पर सख्ती में खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान होंगे एमबी ओझा, रिटायर्ड आईएएस हैं। आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। सुबोध कार्णिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शुभी जैन जुड़ रही हैं, शुभी जैन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं शुभी जैन भी। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत इसलिए क्योंकि सख्ती करना जितना जरूरी हो गया है, लापरवाही लगातार कोरोना को दावत दे रही है, लगातार कोरोना को बढ़ा रही है। और एमबी ओझा जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि किस तरह की, आप भी रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, आप भी पद पर रहते हुए किस तरह की जो इस तरह की लापरवाहियां हैं वो आपने देखी होंगी। किस तरह से
जो है सख्ती बरतनी जरूरी है। किस तरह से कोरोना को रोका जा सकता है, अगर हम चालानी कार्रवाई करें, इसके अलावा जो बदसलूकी की जाती है लोगों की तरफ से, उस पर किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? कोरोना के रोकने के लिए जी। सख्ती बहुत आवश्यक है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय मैं ग्वालियर में कमिश्नर के पद पर था जी। हम और हमारे आईजी उस समय हम लोगों ने मिलकर के कोरोना को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है और विशेष करके मास्क, इसके लिए हम लोगों ने भी सख्त कार्रवाई की थी। सभी कलेक्टर, सभी एसडीएम, सभी एसपी, सभी ने मिलकर सख्त कार्रवाई की थी। इसमें किसी प्रकार की कोई रियायत दिया जाना बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोग शरारतन और कुछ लोग अज्ञानतावश मास्क नहीं लगाते हैं या मास्क नहीं लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बात तो मेरा मानना है कि जैसे अगर उनको आप समझाइश दो, एक बार दो बार टोका टाकी होती रहे तो फिर लोग मास्क लगाने लगते हैं और उसको वो अपने रेगुलर में ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, 4, 6, 8, 10 लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि बिल्कुल ढीठ टाइप के होते हैं और उनको ना अपने स्वास्थ्य की परवाह है ना दूसरे की स्वास्थ्य की परवाह है, और वो फिर वो मास्क नहीं लगाते हैं या फिर दूसरों कहते हैं कि मास्क लगाने से क्या फायदा। ऐसे लोगों पे सख्ती बिल्कुल की नहीं जानी चाहिए। कलेक्टर इंदौर तो बिल्कुल इस तरह के लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। और आप ये सही बात कर रहे हैं कि जो लोगों को छोड़ दिया जाता है वो लापरवाही बरतते रहते हैं और इसी वजह से ये कारण बन जाता है और लोग भी कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, उन लोगों की वजह से जो अपना तो ख्याल रखते नहीं, आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सुबोध कार्णिक जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरह से समाज को किस नजरिए से देखते हैं? जो समाज लगातार मास्क नहीं लगाता, जो लापरवाही बरतता है, उस समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आप? देखिए, हमारा एक सामान्य सोच हो सकता है कि कहीं ये लापरवाही शिक्षा या अज्ञानता की वजह से हो रही है, लेकिन अभी 2 साल के बाद में स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि ये लापरवाही जो है ये हमारा एक व्यवहार बन गया है और ये लापरवाही कहीं भी शिक्षा या अज्ञानता वाली बात अब नहीं रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो भी समझ में आता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जहां कोरोना के 2 बार लहर देख ली है लोगों ने, अपने आसपास और जान पहचान के लोगों की मृत्यु देख ली है, उसके बाद में भी अगर मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सख्ती अब होना चाहिए। और ये सख्ती इसलिए भी होना चाहिए कि समाज में उन निर्दोष लोगों को इसका नुकसान है जो कि अपने घर पर हैं, अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लापरवाह लोगों की वजह से ये पूरे इंदौर शहर का नाम खराब हो रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ी गैर जिम्मेदारी, बड़ी लापरवाही वो लोग निभा रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, जो लोग कोरोना की नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शुभी जैन भी हमारे साथ हैं। शुभी जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से एक महिला होने के नाते लगातार कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो मास्क नहीं लगाती हैं, नियमों का पालन नहीं करती हैं, और आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो कैसे देखते हैं उनको? क्योंकि उन पर सख्ती इसलिए नहीं बरती जाती कि वो महिला होती हैं। चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते हम लोग का जो हृदय होता है वो फिर भी नरम होता है, हमें हमारे परिवार से बहुत प्रेम होता है। और इन 2 लहरों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति को खोया है, और स्पेशली महिला होने के बावजूद जब आपको अपने घर वालों से इतना प्रेम है, आपके इतने करीबी लोग जा चुके हैं, फिर से आप 2 साल तक लगातार वो गलतियां करे जा रहे हैं और अभी भी वही गलती कर रहे हैं। और सर, आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि समझाइश देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम सभी ने वो समय देखा है जब हम एक इंजेक्शन के लिए या अस्पताल में एक कोना मिल जाए, बैठने जगह मिल जाए, एक बेड के लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे, और उस समय लग रहा था कि बस भगवान कैसे भी करके परिस्थितियों को नॉर्मल कर दे, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन चंद महीनों में ही हम फिर भूल गए और हम फिर से वही चीजें करने लगे हैं। तो सर, मेरा तो ये मानना ये है कि अब सख्ती बरतने का वाकई में समय आ गया है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की या निगम की नहीं है। आपका परिवार है, हमारा क्या जाने वाला है? हम हमारा ध्यान रखेंगे तो हमारा फायदा है। बिल्कुल, आपका परिवार है, आप ध्यान रखेंगे तो आपके लोग सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही। लगातार हमारे साथ बने हुए एमबी ओझा जी, रिटायर्ड आईएएस हैं। मैं कमिश्नर, आप कमिश्नर रहते हुए ग्वालियर, और जिस तरीके से आप कमिश्नर रहे हैं नगर निगम के,
तो आपके दौर में भी इस तरह की चुनौतियां आई होंगी। जिस तरीके से अब जो हालात हैं लगातार ग्वालियर से इस तरह के आ रहे हैं कि वहां ज्यादा बदतमीजी की जा रही है अधिकारियों के साथ, और उस वक्त आपके लिए बड़ी चुनौतियां रही होंगी। इस वक्त कैसे सिस्टम को सुधारा जा सकता है, क्या सीख सिस्टम को इस वक्त आप देंगे? मैं जब भी कोरोना का शुरुआत हुई थी तो मैं कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर था और नगर निगम का प्रशासक था जी। तो आपका कहना सही है कि कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, लेकिन उनके साथ सख्ती करनी चाहिए। उनके साथ किसी की सहानुभूति नहीं है। अगर किसी के जीवन को संकटापन्न करता है कोई, भले चाहे मिस्चीफ में, शरारतन, या कई बार तो मौज मस्ती के लिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों को ज्ञान होता नहीं है अरे साहब क्या होता है लगाने से, मास्क लगाने से, तो ऐसे लोगों को सख्ती करनी चाहिए। और इसमें पूरी पब्लिक अपने साथ में है। जैसा अभी मैडम कह रही थी कि अब तो समझाने की बात ही नहीं है। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनको मालूम है कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। उसमें हम देखते थे कि अस्पताल में कैसे लाइन लगी हुई है, चाहे ग्वालियर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, कहीं कोई बेड नहीं मिलता था, क्या परेशानी थी। तो अगर कोई भूल गया, इतना जल्दी भूल जाए अपने परिजनों को संकटापन्न होता देख करके, तो उससे बड़ा मैं क्या कहूंगा कि गैर जिम्मेदार कोई और नहीं हो सकता। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। ओझा जी, लगातार जब उस दौर में आप रहे होंगे, जब कमिश्नर थे आप, और उस वक्त भी कोरोना के जो पेशेंट थे वो लगातार सामने आ रहे थे, बड़ी चुनौतियां आपके लिए रही होंगी, लेकिन उस वक्त को सिस्टम को आप कंट्रोल कर रहे होंगे। और किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती थी? कुछ लोग उस वक्त भी अभद्र व्यवहार करते होंगे, किस तरह की कार्रवाई आप उस वक्त करते थे? कुछ लोग तो कोरोना को जैसे अफवाह फैलाते हैं, कोरोना कुछ है ही नहीं, इस तरह की अफवाहें फैला देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मास्क से क्या होता है, हम तो वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलते या दूर से रहते हैं। तो कई बातें ऐसे लोग बोलते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मेरा कहना है कि जब WHO को प्रोटोकॉल है, हमारे जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो सबसे ज्यादा जानकार हैं, उन लोगों के द्वारा अगर वो लोग कह रहे हैं तो ये मास्क लगाना चाहिए। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जहाँ ज्यादा जनसंख्या है, जहाँ ज्यादा भीड़ है, वहां इसके फैलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर मास्क लगाएंगे तो मास्क में ही सुरक्षा है। सरकार कह रही है, भारत सरकार कह रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, जो बड़े बड़े सब लोग कह रहे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। और इसमें अगर कोई फॉलो नहीं करता तो मैं बिल्कुल कलेक्टर इंदौर के मत से बिल्कुल सहमत हूँ। इनको इससे सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये अगर बहुत ज्यादा फैल गया तो फिर बचाना मुश्किल होता है। फिर उसमें तो ऐसी अफरा तफरी मच जाती है कि न बेड मिलता है, न गाड़ी मिलती है, न ऑक्सीजन मिलती है, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल भगवान भरोसे सब कुछ हो गया है। तो हम सावधानी करें, सावधानी में ही हमारी सबकी सुरक्षा है और सबके लिए बड़ा उचित है। ठीक है, सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है और इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो लापरवाही बरतते हैं। सुबोध कार्णिक जी, लगातार जो रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत अगर किसी को रोकते हैं, अगर किसी को टोकते हैं तो वो दुर्व्यवहार करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या समझते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल रोको टोको अभियान जो है इसी तरह से चलते रहना चाहिए। और जो दुर्व्यवहार कर रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कलेक्टर साहब ने भी आदेश जारी किए हैं, तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। शायद जेल का प्रावधान बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन कुछ इस तरह का बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि लोगों में ये मैसेज जाए कि हमें खुद की भी सुरक्षा करना है और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना है। तो दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है और अपने भी चाहूंगा कि इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रशासन जो है जल्द ही जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक स्टेप जल्दी लें, तो वो दूसरे लोगों को और मोटिवेट करने में आसान होगा उससे। बिल्कुल, और लोगों को भी आसानी होगी उससे। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो रोको टोको अभियान है वो लगातार चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर नहीं रोकेंगे तो कब रोकेंगे? शुभी जैन, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि अब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है जहां आप सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाकर नहीं जाएंगे वहां आपकी एंट्री तो होगी ही नहीं, अब पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये कितनी अच्छी पहल है? बिल्कुल सर, बल्कि इसके एडिशन में मैं एक चीज कहना चाहूंगी। अभी 1 घंटे पहले की बात है, मैं लंच कर रही थी जी एक रेस्टोरेंट में, और जो वेटर था वो मास्क नहीं लगाया था जी। तो मैंने 3 बार बोला था, लाइक किसी और ने उसको 3 बार बोला था, उसने नहीं लगाया मास्क। तो मैंने उससे बस यही बोला कि भाई मेरे गले में दर्द है, तो देख ले मेरा कुछ नहीं जा रहा है। उसने तुरंत मास्क लगा लिया था, क्योंकि तब उल्टा, मतलब ये उल्टी तरीके से बोला था तो काम हो गया था। तो यही बोलेंगे कि हम सभी के हाथ में मोबाइल फोन है,
बहुत ही सामान्य सा तरीका है। अब तो वीडियो सभी लोग बनाते रहते हैं। ऐसे लोग जब दिख रहे हैं, आप चाहे कैमरा चालू ना भी करें, आप फोन सामने रख दे, उनको अपने आप में ही वो शर्म आने लगेगी कि दुनिया को पता चलेगा कि मैं एजुकेट होने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये तरीका भी हो सकता है, जहाँ बहुत ही बिना लाए के सामान्य लोगों के लिए ये तरीका बता रहे हो। बिल्कुल। और प्रशासन तो जो कर रहा है मेरे हिसाब से वो काफी सही कर रहा है, क्योंकि मतलब इतिहास में हमने देखा है जब तक सख्ती नहीं करते हैं ज्यादा बदलाव नहीं आता है। और अपने पास समय नहीं है सर अभी अवेयरनेस का इतना, 2 साल हो चुका है अवेयरनेस में। तो बिल्कुल ये आपने कहा कि तरीके और भी अपनाए जा सकते हैं, लेकिन मास्क लगवाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तरीका था आपका ये बेहतर था। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उसको कर लेना चाहिए। ये आपने अपनाया रुख और वहां उसने मास्क लगा लिया। बहुत अच्छी बात आपने कही। एमबी ओझा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एमबी ओझा जी, जिस तरह से लगातार शुभी जैन भी कह रहे हैं और सुबोध कार्णिक जी भी कह रहे हैं कि अब वक्त नहीं है हमारे पास भी, और आप भी समझते होंगे कि वक्त नहीं है, तीसरी लहर सर पे खड़ी है और लगातार विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। तीसरी लहर पूरी तरह से अब भारत में आ चुकी है और दस्तक दे चुकी है। अब ऐसे में लगातार जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, तो उन लोगों को कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? क्या एक अधिकारी रहते हुए आपका डिसीजन रहेगा? मेरा ये मानना है कि मास्क तो बिल्कुल अनिवार्य शर्त है। मास्क में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। किसी भी को अगर कोई सार्वजनिक स्थान पे है, कहीं भी ये निकल रहा है, तो उसको मास्क लगाना अनिवार्य है। उसमें अगर कोई दुर्व्यवहार करता है नगर निगम के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, ऐसे लोगों को हम कई बार इनको आइसोलेट करते हैं, उनको कई बार तो बंद करना पड़ता है, कई बार सख्ती करनी पड़ती है। अब ये मामला तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा इनको कोई परेशान करें या कुछ करें। तो मेरा तो ये मानना है कि पहले कई लोगों में तो आप 2 बार 3 बार टोको कहो, मान जाते हैं, या उनको जैसा कि मैडम कह रही हैं, इनको इनके मोबाइल लो, इनके फोटो लो, इनको वीडियो बनाओ, तो मान जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं मानते। अब ऐसे लोगों को पहले यही है कि उनको फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको फिर बंद करना पड़ता है, अरेस्ट करना पड़ता है, कई बार बैठाना पड़ता है, थाने में बैठाना पड़ता है, तहसील में बैठाना पड़ता है, कलेक्ट्रेट में बैठाना पड़ता है। 4 घंटे 6 घंटे जब वो बैठते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं। या जैसे कई बार उनको अपने जीवन का भय हो जाए, भैया तुम्हें अगर कोरोना हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसा समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। लेकिन ये मास्क में बिल्कुल अब तीसरी लहर तो आ ही चुकी है। आप देखिए इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, सब जगह लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इनकी संभावना और बढ़ने की, केसेस बढ़ने की संभावना है। जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ लोग ज्यादा हैं, वहाँ और गति से फैलता है। और जो नया वेरिएंट है, नया वायरस है, इसकी तो गति बहुत ज्यादा है फैलने की, बढ़ने की, कोरोना के। तो इसलिए हम सब अपील भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, जिला प्रशासन भी करता है, पूरे पुलिस के अधिकारी भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी सबसे अपील करते हैं कि भाई मास्क पहनो। और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम लोग टोका टोकी करें। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अगर हमको कोई सामने दिखता है कि मास्क नहीं लगाया तो हमें उसको टोकना जरूर चाहिए। अभी मैं परसों बल्लभ भवन में जा रहा था, लिफ्ट में था, तो जो लिफ्टमैन था वो मास्क नहीं लगाया था। मैंने उसको टोका, मैंने कहा मास्क क्यों नहीं लगाया, मास्क लगाओ। वो सब पका गया। मैंने कहा नौकरी से बाहर हो जाओगे तुम अगर मास्क नहीं लगाओगे। फिर उसने मास्क लगाया। फिर मैं जो बाहर लौट के आया तो मैंने देखा वो मास्क लगाए हुए था। तो मुझे लगता है कि टोकने टाकने से काफी समस्याएं हल हो जाती हैं। और 1-2 लोग तो ऐसे होते हैं हर जगह पे, हर जगह होते हैं, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, सख्ती करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो सख्ती करनी यहाँ जरूरी है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब हम वो सुनवाते हैं जो मास्क ना लगाने के बहाने लोग ढूंढते हैं, वो सीधे सुनवाते हैं आप। लगाए दादा जी, मास्क तो अभी लगाए रखे था वो गाड़ी में। पता है वापिस कोरोना की आहट शुरू हो गई है। हाँ, चलने लगी है सर वापस। अब गलती भूल नहीं करेंगे, लगा लेंगे। गलती घर में छोड़ लो, है नहीं लगा है। तो अभी कोरोना का तीसरा लहर है, पता ही नहीं आपको? हाँ नहीं पता। तो लगाएंगे अब अगली बार मास्क वगैरह? लगाएंगे मास्क क्यों भूल गया ना, भूल गए। दीदी मास्क क्यों नहीं लगाया आप? भूल गई भैया, भूल गए। आपने हेलमेट तो जरूर लगाया है, लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या वजह है? मास्क लगाने से मैडम तकलीफ होती है हेलमेट के अंदर। मास्क डिक्की में 2 रखे हैं मैंने, जैसे ही हेलमेट निकालूंगा मास्क लगाऊंगा।
तो जिस तरह से लगातार ये बहाने बनाते हुए नजर आए, अब पैनल हमारा साथ लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पैनल से इस बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार ये जो तस्वीरें हमने दिखाई या जो लोग हमने दिखाए, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इसमें मास्क लगाने से हमें तकलीफ होती है, हमें परेशानी होती है। शुभी जैन, क्या उस पर आप सोचते हैं, इनको जिन लोगों को परेशानी होती है? सर जी, जैसे कि मैं शाम को इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ एज अ वॉलंटियर कार्य करती हूँ, तो चौराहे पर तो हमें एक नहीं दो नहीं नाना करके भी आसानी से 300-400 लोग तो मिल ही जाते हैं सर। यहाँ मुख्यमंत्री इस वक्त लाइव आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। शुभी जैन आपका भी, सुबोध कार्णिक आपका भी और एमबी ओझा जी आपका भी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।